तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा CITENS एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। तो उसके MCQ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारी ट्रेड कौन सी है, टर्नर। तो ये क्वेश्चन फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट सभी प्रकार की ट्रेडों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो ये हमारा टर्नर का सेट वन है। तो आज हम सेट वन के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारी क्लास नंबर 23 है। तो इससे पहले अगर आपने 22 वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर वन हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर वन हमारा बोल रहा है, वन ऑफ द प्रोसेस चार्ट सिंबल इज शोन बिलो, इट इज सिंबल ऑफ। नीचे एक प्रोसेस चार्ट सिंबल दिखाया गया है, यह खाली स्थान का सिंबल है। तो नीचे यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये एक प्रोसेस चार्ट दिखाया गया है। तो यह किसका सिंबल है? तो ऑप्शन ए बोला है डिसीजन, ऑप्शन बी बोला है डिले, ऑप्शन सी बोला है इन्वेंटरी और ऑप्शन डी बोला है मूवमेंट। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर वन है, क्वेश्चन नंबर वन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिले। तो नीचे एक प्रोसेस चार्ट सिंबल दिखाया गया है, ये सिंबल किसको दर्शाता है? तो ये सिंबल हमारा डिले, देर को दर्शाता है। तो क्वेश्चन वन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द साइन गिवन बिलो इंडिकेट्स। नीचे एक प्रोसेस चार्ट सिंबल दिखाया गया है, यह खाली स्थान का सिंबल है। तो ये जो नीचे प्रोसेस चार्ट दिखाया गया है, ये हमारा किसका सिंबल है? ऑप्शन ए बोला है रिस्क ऑफ फॉल, गिरने का खतरा। ऑप्शन बी क्या बोला है? रिस्क ऑफ टॉक्सिक हैजार्ड, विषैले खतरे का खतरा। ऑप्शन सी बोला है बिजली के झटके का खतरा और ऑप्शन डी बोला है विस्फोट का खतरा। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली के झटके का खतरा। तो ये जो सिंबल है हमारे बिजली के झटके के खतरे को दर्शाता है। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, विच टूल इज यूज टू मार्क आर्क्स एंड सर्कल्स ऑफ ग्रेट डायमीटर। किस टूल का उपयोग आर्क और बड़े व्यास वाले वृत्त बनाने के लिए होता है? तो कौन सा टूल रहता है जिसका उपयोग आर्क और बड़े व्यास वाले वृत्त बनाने के लिए होता है? तो ऑप्शन ए बोला है डिवाइडर, ऑप्शन बी बोला है कंपास, ऑप्शन सी बोला है ट्रेमल और ऑप्शन डी बोला है कैलीपर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, ट्रेमल। तो बड़े व्यास के हमें वृत्त या सर्कल बनाने हैं तो उसके लिए हम ट्रेमल का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा है? फोर नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वाइल फाइलिंग क्लॉगिंग ऑफ टीथ ऑफ फाइल बाय चिप्स टेक्स प्लेस, दिस इज कॉल्ड। फाइलिंग करते समय चिप्स द्वारा फाइल के दांत बंद हो जाते हैं, यह कहा जाता है। ऑप्शन ए बोला है लोडिंग, ऑप्शन डी बोला है ड्रेसिंग, ऑप्शन सी बोला है पिनिंग और ऑप्शन डी बोला है जैमिंग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है, फोर का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, पिनिंग। तो फाइलिंग करते समय फाइल के दांतों में जो छोटे छोटे चिप्स से पार्टिकल्स फंस जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम पिनिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या बोल रहा है? फाइव नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरी थिंग इन इट्स प्लेस अमोंग फाइव एस, दिस इज इंडिकेट वाई। हर चीज के लिए एक जगह और हर चीज अपनी जगह पर 5S के बीच संकेत मिलता है। ऑप्शन ए बोला है शॉर्ट, ऑप्शन डी बोला है सेट इन ऑर्डर, ऑप्शन सी बोला है साइन और ऑप्शन डी बोला है स्टैंडर्डाइज। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव है, फाइव का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेट इन ऑर्डर। तो हर चीज अपनी जगह, हर चीज के लिए एक जगह और हर चीज अपनी जगह है। तो ये हमारा किसको दर्शाता है? तो ये हमारा सेट इन ऑर्डर को दर्शाता है। तो फाइव का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोला है? सिक्स नंबर क्वेश्चन बोला है, व्हाट विल यू यूज टू रिमूव अ पर्सन हु हैज कम इन कॉन्टेक्ट वाइल लाइव फायर, सॉरी लाइव वायर। यदि कोई व्यक्ति बिजली के तार के संपर्क में आ गया है तो उसे हटाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए बोला है धातु की पाइप का टुकड़ा, ऑप्शन बी बोला है सूखी लकड़ी का टुकड़ा, ऑप्शन सी बोला है एक स्केल फोल्ड पोल और ऑप्शन डी बोला है गीली लकड़ी का टुकड़ा। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स है, सिक्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूखी लकड़ी का टुकड़ा। तो यदि कोई व्यक्ति तार के संपर्क में आ गया है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? तो उसके लिए हम सूखी लकड़ी के टुकड़े का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेवन हमारा क्या बोल रहा है? सेवन नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द बॉक्स विच कंटेन्स द यूजुअल मेडिसिन कॉटन बैंडेज ईटीसी इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक बॉक्स। वह बक्सा जिसमें सामान्य दवा, रुई पट्टी आदि होती है, खालिस्तान बक्सा कहलाता है। ऑप्शन ए बोला है मोल्ड, ऑप्शन डी बोला है कूलेंट, ऑप्शन सी बोला है फर्स्ट एड और ऑप्शन डी बोला है टूल। तो फ्रेंड्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन है, सेवन का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सेवन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फर्स्ट एड। तो वह बक्सा जिसमें सामान्य दवा, रुई पट्टी आदि होती है वह क्या कहलाता है? हमारा
तो वो हमारा फर्स्ट एड कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द गिवन टूल, दिए गए औजार की पहचान करें। ये जो हमें औजार दिखाया गया है तो हमें इसे आइडेंटिफाई करना है हमारा कौन सा टूल है। ऑप्शन ए बोला है फाइल, ऑप्शन डी बोला है चीजल, ऑप्शन सी बोला है माइक्रोमीटर और ऑप्शन डी बोला है स्क्राइबर। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा किसको दर्शाता है, तो ये हमारे स्क्राइबर को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द एंगल ऑफ द पॉइंट इज फिल इन द ब्लैंक इन अ सेंटर पंच। सेंटर पंच में पॉइंट का एंगल खाली स्थान होता है, जो हमारा सेंटर पंच रहता है तो उसमें जो पॉइंट एंगल रहता है वो कितना होता है। तो ऑप्शन ए बोला है 30 डिग्री, ऑप्शन ई बोला है 60 डिग्री, ऑप्शन सी बोला है 90 डिग्री और ऑप्शन डी बोला है 120 डिग्री। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 90 डिग्री। तो जो हमारा सेंटर पंच रहता है तो हमारे सेंटर पंच का एंगल कितने डिग्री रखा जाता है, तो वो रखा जाता है हमारा 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन एडजस्टेंट टीथ ऑफ अ हेक्सा ब्लेड इज नोन एज द फिल इन द ब्लैंक ऑफ द ब्लेड। हेक्सा ब्लेड के आसन्न दांतों के बीच की दूरी को ब्लेड के खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। जो हेक्सा ब्लेड के आसन्न दांतों की जो बीच की दूरी रहती है उसको किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए बोला है पिच, ऑप्शन डी बोला है फ्रेम, ऑप्शन सी बोला है विंगनट और ऑप्शन डी बोला है टैंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हेक्सा ब्लेड के दांतों के बीच की दूरी को ब्लेड के किसके रूप में जाना जाता है, तो ब्लेड के पिच के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन बोला है नेम द डिवाइस शोन इन द पिक्चर। चित्र में दिखाए गए डिवाइस का नाम बताइए। ये जो डायग्राम में हमें डिवाइस दिखाया गया है तो इस डिवाइस का नाम क्या है। ऑप्शन ए बोला है माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी बोला है वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन सी बोला है डायल टेस्ट इंडिकेटर और ऑप्शन डी बोला है गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्नियर कैलिपर। तो निम्न चित्र में दिखाया गया डिवाइस का नाम क्या है, तो ये डिवाइस हमारा किसको दर्शाता है, तो हमारे वर्नियर कैलिपर को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर। निम्नलिखित में से कौन वर्नियर कैलिपर का भाग है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा हमारा वर्नियर कैलिपर का एक भाग है। ऑप्शन ए बोला है मैन स्केल, ऑप्शन बी बोला है स्टॉक, ऑप्शन सी बोला है स्क्वायर हेड और ऑप्शन डी बोला है वेवल हेड। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा मेन स्केल रहता है वो हमारे वर्नियर कैलिपर का भाग है। बाकी हमारा स्टॉक हो गया, स्क्वायर हेड हो गया, बेवल हेड हो गया, ये हमारे वर्नियर कैलिपर के भाग नहीं है। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर इज यूज्ड टू मेजर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग खाली स्थान मापन के लिए किया जाता है। जो हमारा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर रहता है तो उसका प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए बोला है एंगल, ऑप्शन ई बोला है लेंथ सॉरी लंबाई, ऑप्शन सी बोला है डेप्थ गहराई और ऑप्शन डी बोला है वेट वार। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंगल कोण। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग कोण मापन के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, विच कंट्री डेवलप्ड 5S सिस्टम। किस देश ने 5S प्रणाली को विकसित किया था, मतलब कौन सा हमारा देश था जिसने 5S प्रणाली को विकसित किया था। ऑप्शन ए बोला है इंडिया, ऑप्शन बी बोला है चाइना, ऑप्शन सी बोला है जापान और ऑप्शन डी बोला है नेपाल। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जापान। तो जो हमारा 5S सिस्टम है वो हमारा कौन सा शब्द है, वो हमारा जैपनीज शब्द है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट स्किल। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदु कौशल है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा हमारा सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए बोला है निगेटिव एटीट्यूड, नकारात्मक अभिव्यक्ति, ऑप्शन डी बोला है बैड कम्युनिकेशन, खराब संचार, ऑप्शन सी बोला है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और ऑप्शन डी बोला है ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है वो हमारा सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आता है। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, आइडेंटिफाई द टूल शोन इन द फिगर। आकृति में दर्शाए गए उपकरण की पहचान करें। ये जो आकृति में हमें उपकरण दिखाया गया है तो ये हमारे किस कौन से टूल को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन ए बोला है टिप क्लीनर, ऑप्शन बी बोला है फाइल, ऑप्शन सी बोला है ट्राई स्क्वायर
और ऑप्शन डी बोला है माइक्रोमीटर। तो फ्रेंड आप सभी देख सकते हैं हमारे कौन से टूल को दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है हमारे ट्राई स्क्वायर को। तो ट्राई स्क्वायर का यूज हम कहाँ पर करते हैं, समतलता वगैरह चेक करने के लिए, या जो आपको हमारे 90 डिग्री में चेक करने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई द टूल शोन इन द फिगर, आकृति में दर्शाए गए टूल की पहचान करें। ये जो डायग्राम में हमें टूल दिखाया गया है ये आप देख सकते हैं, तो इस टूल की हमें पहचान करना है। तो ऑप्शन ए बोला है ट्राई स्क्वायर, ऑप्शन डी बोला है फाइल, ऑप्शन सी बोला है चीजल, और ऑप्शन डी बोला है स्टील रूल। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टील रूल। तो आकृति में दर्शाए गए टूल की पहचान करें, तो हमारे कौन से टूल को दर्शा रहा है, तो हमारे स्टील रूल को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, व्हाट इज एंगल ए सोन इन द फिगर कॉल्ड, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है एंगल ए क्या कहलाता है। ये जो डायग्राम में हमें एंगल ए दिखाया गया है तो हमारा कौन सा एंगल कहलाता है। ऑप्शन ए क्या बोला है साइड क्लीयरेंस एंगल, ऑप्शन डी क्या बोला है बैक क्लीयरेंस एंगल, ऑप्शन सी क्या बोला है एंड क्लीयरेंस एंगल, और ऑप्शन डी बोला है फ्रंट क्लीयरेंस एंगल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बैक रैक एंगल। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 18 में हमें एंगल दिखाया गया है ए के द्वारा, तो ये हमारे बैक रैक एंगल को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट नेगेटिव रैक एंगल ऑफ अ कटिंग टूल, कटिंग टूल के नेगेटिव रैक एंगल के बारे में क्या सत्य नहीं है। जो हमारा कटिंग टूल का नेगेटिव रैक एंगल रहता है तो उसके बारे में कौन सा कथन है जो हमारा सही नहीं है। ऑप्शन ए क्या बोला है, इट मेक्स द टूल शार्प एंड पॉइंटेड, यह टूल को तीक्ष्ण और नुकीला बनाता है। ऑप्शन डी क्या बोला है, यह कटिंग टूल की मजबूती बढ़ाता है। ऑप्शन सी क्या बोला है, इट इंक्रीज फ्रिक्शन रिजल्टिंग इन हाइयर टेम्परेचर, यह घर्षण को बढ़ाता है जिसके परिणाम स्वरूप तापमान उच्च हो जाता है। और ऑप्शन डी क्या बोला है, यह सरफेस फिनिश को बढ़ाता है। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इट मेक्स द टूल शार्प एंड पॉइंटेड, यह टूल को तीक्ष्ण और नुकीला बनाता है। ये हमारा रैक एंगल के बारे में कथन सत्य नहीं है, मतलब यह टूल को तीक्ष्ण और नुकीला नहीं बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, इन ट्विस्ट ड्रिल एज सोन इन द फिगर बिलो पार्ट ए इज कॉल्ड, ट्विस्ट ड्रिल में जैसा नीचे आरेख में दिखाया गया है पार्ट ए को क्या कहते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा ड्रिल दिखाया गया है, तो ड्रिल में आप देख सकते हैं जो हमारा पार्ट ए दिखाया गया है, तो इस पार्ट ए को हम किस रूप नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए बोला है सैंक, ऑप्शन डी बोला है नेक, ऑप्शन सी बोला है फ्लैंग, और ऑप्शन डी बोला है टैंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा किसको दर्शाता है, तो ये हमारे टैंग को दर्शाता है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टैंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है 21 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ दिस ऑपरेशन डज नॉट रिक्वायर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के लिए इनमें से कौन सा कार्य अपेक्षित नहीं है। तो जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल रहता है उसके द्वारा हम कौन सा कार्य नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी बोला है बोरिंग, ऑप्शन डी बोला है टैपिंग, ऑप्शन सी बोला है शेपिंग, और ऑप्शन डी बोला है प्लानिंग। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा हम कौन सा कार्य अपेक्षित नहीं है, तो जो हमारा टैपिंग है, टैपिंग हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द मेन पार्ट ऑफ द कटिंग टूल विच इज ग्रिप्ड इन टूल होल्डर्स इज कॉल्ड, कटिंग टूल का मुख्य पार्ट जिसे टूल होल्डर में रखते हैं खाली स्थान कहते हैं। तो जो हमारा कटिंग टूल रहता है उसका मुख्य पार्ट जिसे हम टूल होल्डर में रखते हैं उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए बोला है बॉडी, ऑप्शन डी बोला है फेस, ऑप्शन सी बोला है फ्लैंक, और ऑप्शन डी बोला है सैंक। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैंक। तो कटिंग टूल का वह मुख्य पार्ट जिसे हम टूल होल्डर में रखते हैं वो क्या कहलाता है, तो वो हमारा सैंक कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, विच टाइप ऑफ चीजल इज यूज फॉर कटिंग कीवेस एंड स्लॉट्स, किस प्रकार के चीजल का उपयोग कीवे और स्लॉट बनाने के लिए होता है। तो कौन सी हमारी चीजल रहती है जिसका प्रयोग हम कीवे और स्लॉट वगैरह बनाने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए बोला है फ्लैट चीजल, ऑप्शन डी बोला है क्रॉस कट चीजल, ऑप्शन सी बोला है हाफ राउंड नोज चीजल, और ऑप्शन डी बोला है राउंड नोज चीजल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब कौन सी चीजल रहती है जिसका प्रयोग हम कीवे हो गया स्लॉट्स वगैरह बनाने के लिए करते हैं। तो 23 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
तो हमारी क्रॉस कट चीजल रहती है, तो क्रॉस कट चीजल का प्रयोग कीवे और स्लॉट वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या बोल रहा है? 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आ बेज लाइक टूल यूज टू रिमूव अ टेपर सैंडल फ्रॉम द नोज ऑफ मशीन स्पिंडल इज कॉल्ड। मशीन स्पिंडल की नोज से टेपर सैंडल को हटाने के लिए उपयोग किया जाने वाला बेज जैसा टूल कहलाता है। तो जो हमारा मशीन स्पिंडल रहता है उसकी नोज से हमें टेपर सैंडल को निकालना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोला है की, चाबी, ऑप्शन डी बोला है कॉटर, ऑप्शन सी बोला है लीवर और ऑप्शन डी बोला है ड्रिफ्ट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, 24 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ड्रिफ्ट। तो मशीन स्पिंडल की नोज से टेपर सैंडल को हटाने के लिए किसका यूज करते हैं? तो उसके लिए हम ड्रिफ्ट का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? आ लेथ टूल हैज फ्रंट क्लीयरेंस एंगल ऑफ 8 डिग्री एंड बैक रैक एंगल ऑफ 15 डिग्री, इट बेज एंगल विल बी। लेथ टूल का फ्रंट क्लीयरेंस एंगल 8 डिग्री और बैक रैक एंगल 15 डिग्री है, तो इसका बेज एंगल खाली स्थान होगा। ऑप्शन ए बोला है 33 डिग्री, ऑप्शन डी बोला है 75 डिग्री, ऑप्शन सी बोला है 82 डिग्री और ऑप्शन डी बोला है 67 डिग्री। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 67 डिग्री। तो लेथ टूल का फ्रंट क्लीयरेंस एंगल 8 डिग्री और बैक रैक एंगल 15 डिग्री है, तो जब हम दोनों को प्लस करके 90 में से घटा देंगे तो जो हमारा एंगल निकल कर आएगा वो हमारा बेज एंगल कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? द पार्ट ऑफ द रीमर विच अलाउज द चिप्स टू पास एंड एडमिट द कूलेंट टू द कटिंग एज इज कॉल्ड। रीमर का वह पार्ट जो चिप को गुजरने देता है और कटिंग एज में कूलेंट को जाने देता है, तो वो हमारा क्या बोल रहा है, तो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बोला है टैंक, ऑप्शन डी बोला है लैंड, ऑप्शन सी बोला है नेक और ऑप्शन डी बोला है फ्लूट। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो हमारा रीमर में फ्लूट रहता है वो हमारा क्या करता है? चिप्स को निकलने देता है और कूलेंट को कटिंग एज तक पहुंचाने का काम करता है। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच एंगल ऑफ द कटिंग टूल कंट्रोल्स द जियोमेट्री ऑफ चिप्स फॉर्मेशन। कटिंग टूल का कौन सा एंगल चिप्स के बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए बोला है रैक एंगल, ऑप्शन डी बोला है क्लियरेंस एंगल, ऑप्शन सी बोला है फ्रंट पॉइंट एंगल और ऑप्शन डी बोला है एंड कटिंग एज एंगल। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कटिंग टूल का कौन सा एंगल चिप्स को बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है? तो वो रहता है हमारा रैक एंगल। रैक एंगल हमारी चिप्स के बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट एंगल फॉर जनरल पर्पज वर्क इन ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल के सामान्य प्रयोजन कार्य के लिए पॉइंट एंगल का मान क्या है? तो ये फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये हमारा बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और अधिकतर हर एग्जाम में हमारा ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि जो हमारा ट्विस्ट ड्रिल रहता है उसका सामान्य प्रयोजन के लिए पॉइंट एंगल कितना डिग्री रखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 118 डिग्री। तो ट्विस्ट ड्रिल में सामान्य प्रयोजन कार्य के लिए पॉइंट एंगल का मान कितना रखा जाता है? तो वो रखा जाता है 118 डिग्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ट्विस्ट ड्रिल। निम्नलिखित में से कौन सा ट्विस्ट ड्रिल का एक हिस्सा है? ऑप्शन ए बोला है स्पिंडल, ऑप्शन डी बोला है सैंक, ऑप्शन सी बोला है ड्रिफ्ट और ऑप्शन डी बोला है स्लीव। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैंक। तो निम्नलिखित में से कौन सी ट्विस्ट ड्रिल का एक हिस्सा है? तो जो हमारा सैंक रहता है वो हमारा ट्विस्ट ड्रिल का एक पार्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? कहा मम्मी? तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या बोल रहा है? विच पार्ट ऑफ लेथ सपोर्ट्स द कटिंग टूल एंड मूव्स इट इनटू कट वर्क पीस। लेथ का कौन सा पार्ट कटिंग टूल को सहारा देता है और वर्कपीस को काटने के लिए इसे घुमाता है? ऑप्शन डी बोला है सैडल, ऑप्शन डी बोला है कैरेज, ऑप्शन सी बोला है हेड स्टॉक और ऑप्शन डी बोला है टेल स्टॉक। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो लेथ का कौन सा पार्ट कटिंग टूल को सहारा देता है? जो हमारा कैरेज रहता है, तो और वर्कपीस को काटने के लिए इसे इधर उधर घुमाता है, तो वो हमारा कैरेज कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है? Which accessory will be suitable if an irregular workpiece is to be turned on a lathe। एक अनियमित पीस को लेथ पर टर्न करना है तो कौन सी सहायक सामग्री उपयुक्त होगी? ऑप्शन ए बोला है ड्राइविंग प्लेट, ऑप्शन डी बोला है फेस प्लेट, ऑप्शन सी बोला है कैच प्लेट और ऑप्शन डी बोला है 3 सेल्फ सेंटरिंग चक। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी,
एक अनियमित पीस को लेथ मशीन पर टर्न करना है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, तो उसके लिए हम यूज करेंगे फेस प्लेट का, क्योंकि जो हमारी फेस प्लेट रहती है वही हमारे अनियमित जॉब को लेथ मशीन पर टर्न करती है। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला है, 32 नंबर क्वेश्चन बोला है विच इज नॉट क्वालिटी ऑफ गुड कूलेंट। एक अच्छे शीतलक की गुणवत्ता क्या नहीं है, जो हमारा मतलब शीतलक रहता है तो उसकी क्या एक क्वालिटी नहीं है। ऑप्शन ए क्या बोला, इट हैज हाई हीट एब्जॉर्वेशन प्रॉपर्टी, इसमें उच्च ऊष्मा अवशोषण गुण होता है। ऑप्शन बी क्या बोला, इट हैज गुड लुब्रिकेशन क्वालिटी, इसमें अच्छा स्नेहन गुण होता है। ऑप्शन डी बोला इट इज केमिकली एक्टिव, यह रासायनिक रूप से सक्रिय होता है। और ऑप्शन डी बोला इट हैज हाई फ्लैश पॉइंट, इसमें उच्च फ्लैश पॉइंट होता है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, इट इज केमिकली एक्टिव, यह रासायनिक रूप से सक्रिय होता है। तो ये हमारे अच्छे शीतलक का एक गुण या क्वालिटी नहीं है। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, द फ्रंट फेस ऑफ लेथ चक जॉज आर स्टेप्ड, द पर्पज ऑफ दिस स्टेप्स इज टू। लेथ चक के जॉस का अगला भाग स्टेप्ड होता है, इन स्टेप्स का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए क्या बोला है, एड अपीयरेंस, रंग रूप बढ़ाना। ऑप्शन डी क्या बोला है, रिड्यूस वेट, भार कम करना। ऑप्शन जी क्या बोला है, हैव इंक्रीज ग्रिपिंग पावर, पकड़ने की शक्ति को बढ़ाता है। और ऑप्शन डी है होल्ड लार्जर डायमीटर वर्क पीसेस, बड़े व्यास वाले वर्क पीस को पकड़ता है। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होल्ड लार्जर डायमीटर वर्क पीसेस, बड़े व्यास वाले वर्क पीसेस को पकड़ता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, इन द स्केच ऑफ लेथ गिवन बिलो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय। नीचे दिए गए लेथ के रेखा चित्र में केंद्रों के बीच की दूरी को दर्शाया गया है। तो केंद्रों के बीच की दूरी को कहाँ से दर्शाया गया है, तो ऑप्शन ए क्या बोला है, ए। ऑप्शन बी बोला है बी। ऑप्शन ए3 बोला है सी। और ऑप्शन ए4 बोला है डी। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आप ये देख सकते हैं जो लेथ मशीन में दिखाया गया है, तो ये देख सकते हैं जो बी है ये हमारे क्या सेंटर के बीच की दूरी को दर्शा रहा है। ये देख सकते हैं ये हमारी क्या कहलाती है, ये दोनों हमारी सेंटर के बीच की दूरी को इंडिकेट कर रहा है। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, कोबाल्ट इज एडेड टू हाई स्पीड स्टील टू इंक्रीज। कोबाल्ट को HSS में खाली स्थान बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। तो कोबाल्ट को हाई स्पीड स्टील में क्या बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। ऑप्शन ए बोला है डक्टिलिटी। ऑप्शन डी बोला है बियर रेजिस्टेंस। ऑप्शन सी बोला है हॉट हार्डनेस। और ऑप्शन डी बोला है फटीग स्ट्रेंथ। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हॉट हार्डनेस, गर्म कठोरता। तो हॉट हार्डनेस बढ़ाने के लिए हाई स्पीड स्टील में कोबाल्ट को मिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, द स्विंग डायामीटर ओवर बेड ऑफ अ लेथ इज, फिल इन द ब्लैंक, द हाइट ऑफ द सेंटर मेजर्ड फ्रॉम द बेड। लेथ के बेड के ऊपर स्विंग व्यास बेड से मापित केंद्र की ऊंचाई के खाली स्थान होता है। तो ऑप्शन ए बोला है बराबर। ऑप्शन डी बोला है दोगुना। ऑप्शन सी बोला है आधा। और ऑप्शन डी बोला है तिगुना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, 36 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दोगुना। तो लेथ बेड के ऊपर स्विंग व्यास हेड से मापित ऊंचाई के कितना रहता है, तो दोगुना रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द लेथ एसेसरी यूज टू गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर अ लॉन्ग सिलेंडर पीस। एक लंबे पतले टुकड़े को अतिरिक्त सहारा देने के लिए उपयोग किए जाने वाले सहायक उपकरण की पहचान करें। तो ऑप्शन ए बोला है स्टडी रेस्ट। ऑप्शन डी बोला है टूल पोस्ट। ऑप्शन सी बोला है मैंडल। और ऑप्शन डी बोला है लेथ रॉक। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टडी रेस्ट। एक लंबे पतले टुकड़े को अतिरिक्त सहारा देने के लिए उपयोग किए जाने वाले लेथ सहायक उपकरण का नाम क्या है, तो वो कहलाता है हमारा स्टडी रेस्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट फोर्जा चक यूज ऑन लेथ। लेथ पर प्रयुक्त फोर्जा चक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए क्या बोला है, प्रत्येक जा को अन्य जात से स्वतंत्र रूप से घुमाया जा सकता है। ऑप्शन ई क्या बोला, इसका निर्माण थीजे चक के जितना भारी नहीं होता है। ऑप्शन सी क्या बोला, इसके जा रिवर्सिबल होते हैं। और ऑप्शन डी बोला, इसमें जॉब को सही या विलक्षण चलाने के लिए रखा जाता है। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इसका निर्माण थ्रीजक जितना भारी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये कथन हमारा गलत है, ये हमारे थ्रीजक से भी भारी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A2। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 38 क्वेश्चन और ये हो गया हमारा सेट 1 कंप्लीट। अब इसका जो हम सेट 2 है वो हम करेंगे अगली क्लास में डिस्कस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से करें।